मुजफ्फरनगर देश की आज़ादी के इतिहास में 1857 की क्रांति संघर्ष, साहस और बलिदान की अमिट गाथा है। इसी क्रांति के दौरान उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में स्थित ऐतिहासिक सूलीवाला बाग अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार और देशभक्तियों के बलिदान का मोक्ष साक्षी रहा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2026 को सूलीवाला बाग को शहीद स्थल घोषित किए जाने की मांग लेकर पुरकाजी में अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर भव्य तिरंगा यात्रा में भाग लिया और प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन अपर जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। इस ऐतिहासिक आयोजन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम का नेतृत्व नगर पंचायत पुरकाजी के चेयरमैन जाहिर फारूकी ने किया। पुरकाजी की सड़कों पर वही देशभक्ति की धारा। तिरंगा यात्रा की शुरुआत पुरकाजी रोडवेज बस स्टैंड से हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए ऐतिहासिक सूलीवाला बाग तक पहुंची। यात्रा में किसान, व्यापारी, युवा, महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजयमान कर दिया। यात्रा के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा की गई और प्रतिभागियों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। पूरा पुरकाजी क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। सूलीवाला बाग इतिहास का गुमनाम लेकिन गौरवशाली अध्याय। ज्ञापन में बताया गया कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने सूलीवाला बाग को दमन और आतंक का केंद्र बना दिया था। यहाँ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले देशभक्तों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाती थी। कई क्रांतिकारियों को पेड़ों पर लटकाकर और जमीन में गाड़कर मौत के घाट उतार दिया जाता था। अंग्रेजों की यह क्रूर नीति भारतीय जनता में भय पैदा करने के लिए उद्देश्य से अपनाई गई थी, लेकिन देशभक्तों के साहस और बलिदान के आगे यह नीति विफल रही और अंततः भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 2016 से जारी संघर्ष, जाहिर फारूकी की अहम पहल। सूलीवाला बाग के ऐतिहासिक महत्व को सामने लाने का प्रयास 2016 में एडवोकेट जाहिर फारूकी द्वारा शुरू किया गया था। तभी से हर वर्ष 2026 को और 15 अगस्त को उनके नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जाती रही है और सरकार को ज्ञापन सौंपा जाता रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों के प्रयास के बावजूद अब तक ऐतिहासिक स्थल को शहीद स्थल का दर्जा नहीं मिल सका है, जिससे जनता में निराशा व्याप्त है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि जिन शहीदों के बलिदान से देश आज़ाद हुआ, उनके प्रति सम्मान दिखाना सरकार और समाज दोनों का नैतिक दायित्व है। यदि ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की उपेक्षा की गई तो आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास से कट जाएंगी। ज्ञापन में मांग की गई कि सूलीवाला बाग को तत्काल शहीद स्थल घोषित किया जाए, स्थल का संरक्षण और विकास कराया जाए, स्मारक, संग्रहालय और पार्क का निर्माण हो तथा 1857 की क्रांति में शहीद हुए सभी क्रांतिकारियों को आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा दिया जाए। कार्यक्रम के दौरान मुंबई से आए प्रसिद्ध गायक रहमान अली हुमायूं कबीर ने अपने देशभक्ति गीतों से लोगों में जोश भर दिया। उनके गीतों ने पूरे वातावरण को राष्ट्र प्रेम की भावना से सराबोर कर दिया और कार्यक्रम ऐतिहासिक उत्साह में बदल गया। हजारों लोगों की मौजूदगी में के बावजूद कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन की भूमिका सराहनीय रही। पुरकाजी थाना अध्यक्ष जयवीर सिंह स्वयं सड़कों पर उतरकर सुरक्षा और यातायात संभालते नजर आए। स्थानीय जनता ने पुलिस की सतर्कता और सहयोग की खुले तौर पर प्रशंसा की। ज्ञापन में कहा गया कि सूलीवाला बाग केवल एक स्थल नहीं बल्कि देशभक्ति और बलिदान की चेतना का प्रतीक है। यह उन हजारों गुमनाम शहीदों की याद दिलाता है जिनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो सके। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का मानना है कि यदि सूलीवाला बाग को शहीद स्थल घोषित किया जाता है तो इससे न केवल शहीदों को सम्मान मिलेगा बल्कि क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को अपने इतिहास से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। कैसा शंकराचार्य जी का मामला है? देखो, शंकराचार्य जी को स्नान करवा देना चाहिए। अगर संत नाराज होंगे, कृषि के किसान नाराज होंगे तो देश पे भारी पड़ेंगे। ये देश कृषि और ऋषियों का देश है। जब भी कृषि के साथ में छेड़खानी होगी और ऋषियों के साथ में छेड़खानी होगी तो हलचल पैदा होगी। और रहा यहाँ का सवाल पुरकाजी का, ये भी एक बड़ा आंदोलन स्थल है। इसको जागृत यहाँ पे करा, इसके पूरे दस्तावेज यहाँ पे करे, जाहिर फारूकी चेयरमैन यहाँ पे बढ़े तो इसमें पूरे दस्तावेज यहाँ के निकाल ले। इनका भाई सब लोग साथ दे और ये यात्रा चलती रहेगी जब तक ये चेयरमैन बनते रहेंगे। वे घोषित करो या ना करो, अपना बनते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। कुछ असामाजिक तत्व भी है यहाँ छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ करें, उनकी बात सुननी चाहिए।
उस पर गौर करनी चाहिए। कोई कमी है वे ढूंढ कर बताते हैं तो उनको अपना ठीक कर लो। पहले राजा महाराजा अपनी कमी को तलाश करने के लिए सैलरी पर रखते थे तनख्वाहियां, अब फ्री के हैं। चेयरमैन साहब ने एक मामला उठा रखा है यहाँ पे, बहुत लंबे समय से उठा रहे, क्या? अतिक्रमण का, सिंचाई विभाग की जमीन है उसका। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, अतिक्रमण जो हो रहा है सरकार की पॉलिसी है, अतिक्रमण हटना चाहिए उससे। सिंचाई विभाग की हो, सड़क की जमीन हो, किसी ने चक्रोड काट रखी हो, किसी ने छज्जा काट रखा हो, तो सभी पर हटना चाहिए। बड़ा ट्रैक्टर मार्च, क्या कहेंगे इस मौके पे? भाई जितना बड़ा दिल्ली में लिख रहा इतना ही बड़ा पुरकाजी में लिख रहा। दिल्ली की परेड और पुरकाजी की परेड एक सी है, उसे सरकार का अड्डा, इसे यहाँ की जनता का अड्डा। ये शहीद स्मारक यहाँ पे बनना चाहिए, इसको शहीद स्थल घोषित करना चाहिए। और इस तरह के बहुत और हजारों स्थल देश में हैं, वे आज भी पेड़ मौजूद हैं जिन पेड़ों पे फांसी दी गई थी, तो उन पेड़ों को भी संरक्षण करा जाए, उन पेड़ों की लकड़ी भी संरक्षण की जाए। अगर वे टूट गई है तो उनको संग्रहालय में रखा जाए, जिससे हमारे नौजवानों को, देशवासियों को ये पता चले कि ये पेड़ वो हैं जिन पर फांसी दी गई, कत्लेआम हुए, अंग्रेजी हुकूमत ने किए, और जब भी ये देश आजाद हुआ तो हिस्ट्री हमको मिलेगी और हमारा जो नौजवान है उसको जानकारी मिलेगी सारी। हर साल ज्ञापन दिया जाता है, कोई हाँ हुई नहीं, अभी तो प्रयास चल रहा हमारा। अच्छा ठीक है, सब आज से हटके थोड़ा और यूजीसी एक्ट आया है, उसमें पढ़ेंगे भाई क्या उसमें वो है, जब उस पर जवाब देंगे। अच्छा, शंकराचार्य जी का भी एक मामला बहुत तूल पकड़ रहा है, कुछ कहेंगे? देखो, जब देश में ऋषि और कृषि के साथ में छेड़खानी होगी तो डिस्टर्ब होगा मामला। सरकारों की जवाबदेही बनती है कि उनको एक ही चीज कही कि भाई मुझे मान सम्मान के साथ में ले जाकर मुझे स्नान करवा दो। क्या प्रशासन को कोई टाइम दिया गया कि सूर्य वाले बाग कब तक घोषित हो जाएगा? अभी नहीं जी।